सभी मित्रों को अतुल कुमार बंसल नेशनल प्रेसिडेंट केजीबीवी यूनियन ऑल इंडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली ने समस्त राज्यों के पीएबी 5 मिनट्स जारी कर दिए हैं। हम आज बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की। असम का जो वार्षिक कार्य योजना का बजट प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने जारी किया है। असम एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिमांड पर भारत सरकार योजना का बजट प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने जारी किया है। असम एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिमांड पर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनके वेतनमान में मामूली बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि असम राज्य में टोटल 81 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित किए जा रहे हैं। जो कर्मचारी बरसों से बड़े उम्मीद के साथ ये आशा लगाए हुए बैठा हुआ था कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में संपूर्ण भारत में लागू की गई, उसके अकॉर्डिंग भारत के जितने भी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर होंगे सबको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं नई शिक्षा नीति को लागू होने में, सरकार ने आज तक कर्मचारियों के हित में ध्यान नहीं दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन पूरे भारत में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। सरकार तो अपना आंकड़ा लगातार पूरा कर रही है। बालिका शिक्षा पर केंद्रित देश का ये पहला पूर्णतः रेजिडेंशियल स्कूल है। इसमें कार्यरत हजारों कर्मचारी ये आशा और उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रायोगिक तौर पर भारत में संचालित किया था, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल जवाहर नवोदय विद्यालय को पूर्णतः मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल जवाहर नवोदय विद्यालय पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरह स्थापित किया गया था। उसके बाद सरकार ने अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी अन्य केंद्रीय क्षेत्र में निधि के अनुसार उसको पूर्ण रूपेण स्वतंत्र स्कूल का समिति का दर्जा दे दिया। उसी प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा मिलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं वो अल्प समय के लिए होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हमारा समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता था, वो भी आता है। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने कर्मचारी हैं
ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ये सरकार घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आपको बताते चले कि एक ऐसी योजना है जो संपूर्ण भारत पर लागू है और इसे राज्यों के सहयोग से आबाद गति से चलाया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अब पूरे भारत में पूरा विस्तार ले चुका है। ज़रूरत है आज उसमें कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी किए जाने की, परमानेंट किए जाने की। आपको बताते चले कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो संचालन केंद्र सरकार अपने नियमों के अनुसार कर रही है, उसमें फेरबदल किए जाने की सख्त ज़रूरत है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश का ऐसा पहला आवासीय विद्यालय है जिसमें प्रिंसिपल पद की नियुक्ति ही नहीं है, ना उनके पद का कोई सृजन ही हुआ है। सरकार ऐसे ही योजनाओं का संचालन कर रही है जिनका कोई मतलब नहीं है। आज भी भारत के जितने राज्य हैं उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो हेड होता है वो वार्डन को बनाया गया है। वार्डन कम शिक्षिका का नाम दे दिया गया है। उनसे दो पदों के काम लिए जाते हैं। एक तो वार्डन का लिया जाता है जो सहजता से, अगर आप देखेंगे, वार्डन किसी हॉस्टल की रखवाली करती है, बच्चों की देखभाल करती है और उनसे शिक्षिका का काम लिया जा रहा है। पूर्ण योग्यताधारी वार्डन को ही प्रिंसिपल पद के पर चयन करना चाहिए सरकार को, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके पदनाम में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। अगर हम देखते हैं, भारत का पूर्ववर्ती राज्य असम, जिसमें 81 स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में जो वहाँ का सैलरी थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी थी वो निम्न प्रकार थी। पिछले वर्ष वार्डन की सैलरी असम राज्य में 24,000, फुल टाइम टीचर की सैलरी थी 22,000, पार्ट टाइम टीचर की सैलरी थी 18,000, अकाउंटेंट की सैलरी थी 18,000, हेड कुक की सैलरी थी 12,000, असिस्टेंट कुक की सैलरी थी 10,000, पीन व चौकीदार की सैलरी थी 10,000 रुपये। उसमें असम राज्य की डिमांड पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने मात्र कुछ रुपयों की बढ़ोतरी किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असम राज्य में कितने स्कूल किन किन जिलों में भारत सरकार के सहयोग से असम सरकार चला रही है। असम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो कर्मचारी हैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वर्ष 2024-25 में हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो मात्र सपने तक ही सीमित रह गए हैं। असम राज्य में जो केजीबीवी का संचालन किया जा रहा है, टाइप 2 एंड टाइप 3 का किया जा रहा है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे भारत में 4 टाइप के होते हैं। असम में टाइप 2 एंड टाइप 3 का संचालन किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं असम के किन किन जिलों में कितने कितने KGBB संचालित किए जा रहे हैं। असम के डिस्ट्रिक्ट बक्सा में 2 KGBB संचालित किए जा रहे हैं। बारपेटा जिले में 7 KGBB, विश्वनाथ जिले में 3 KGBB, बोंगई गांव में 1 KGBB, कछार जिले में 1 KGBB, चराई देव जिले में 1 KGBB, चिरांग जिले में 2 KGBB, दरांग जिले में 3 KGBB, धेमाजी जिले में 2 KGBB, धुबरी जिले में 10 KGBB, डिब्रूगढ़ जिले में 2 KGBB, दिमासाव जिले में 3 KGBB, गोलपाड़ा में 4 KGBB, हैलाकांडी में 1 KGBB, होजाई जिले में 1 KGBB, कामरूप रूरल जिले में 2 KGBB, कार्बी आंगलोंग जिले में 5 KGBB, करीमगंज जिले में 1 KGBB, कोकराझार जिले में 4 KGBB, लखीमपुर जिले में 1 KGBB, मोरीगांव जिले में 2 KGBB, नागांव में 5 KGBB, नलबाड़ी जिले में 1 KGBB, सोनितपुर जिले में 3 KGBB, SS मनकचर जिले में 3 KGBB, तिनसुकिया जिले में 4 KGBB, उदलगुड़ी जिले में 3 KGBB, डब्लू के आंगलोंग जिले में 4 KGBB। इस प्रकार टोटल असम में 81 यानी 81 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा राज्यों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, समग्र शिक्षा अभियान न्यू दिल्ली द्वारा जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मिनट्स वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए हैं, मिनट्स के अकॉर्डिंग के अनुसार असम राज्य के कर्मचारियों के लिए जो मात्र बढ़ोतरी की गई है सैलरी के मद में, वो वार्डन के पद पर जो बढ़ोतरी की गई वार्डन्स के लिए 24,000, फुल टाइम टीचर के लिए 22,000, पार्ट टाइम टीचर के लिए 18,000, उर्दू टीचर के लिए 12,000, अकाउंटेंट के लिए 18,000, हेड कुक के लिए 12,000, असिस्टेंट कुक के लिए 10,000, प्यून व चौकीदार पोस्ट के लिए 12,000 की बढ़ोतरी की गई है। यानी इस प्रकार अगर हम देखते हैं असम राज्य के जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हैं उनके वेतनमान में बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है। सरकार लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। राज्य परियोजना निदेशक असम, SPD असम, सेक्रेटरी असम द्वारा जो अप्रूवल के लिए PB के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, बड़ी चिंताजनक है। राज्य सरकार ही नहीं चाहती है कि कर्मचारियों का हित हो, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी हो। अब हम लोगों को ज़रूरत है एक साथ मिलकर एक मंच पर अपनी बात रखने की। बहुत दिन हो गए कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करते हुए। सरकार अगर नहीं चेत रही है तो हम सबको मिलकर उसे चेताना होगा। हम भी आपके कर्मचारी हैं। इतनी महंगाई में इतने कम वेतनमान से हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी।
सुई दवाई नहीं हो पाएगी और कर्मचारियों की शौक तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूर्णतः रेजिडेंशियल स्कूल है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट की धारा 23(3) के अंतर्गत ये छूट भी दे रखी है कि वो अपने कर्मचारियों का वेतनमान, अस्थायीकरण सब कुछ कर सकता है। जैसा कि जम्मू कश्मीर राज्य में जहां 99 स्कूल केजीबीवी के संचालित हो रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को परमानेंट किया है। उसी प्रकार भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी को अपने कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देते हुए, उनकी मांगों को ध्यान देते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान देते हुए, वर्तमान महंगाई को देखते हुए अस्थायी किया जाना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी सेवाओं को हम नियमित करें। मित्रों, बहुत दुख होता है इतने कम वेतनमान से हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी बहुत दयनीय दशा है और सरकार को उनकी ज़रूरतों को ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों को ध्यान देना चाहिए। हम आशा और उम्मीद लगाए हैं भारत के जितने भी राज्य हैं, जो भी हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक साथ एकत्रित हों, एक मंच पर आएं और अपनी बातों को, अपनी मांगों को प्रमुखता से नेशनल केजीबी यूनियन के माध्यम से अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखें। मित्रों, इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आप अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के 5 मिनट्स की रिपोर्ट देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।